जय हिंद दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के संयुक्त वर्णों के बारे में बताऊंगा। जैसे देखिए, सम इम्पोर्टेंस कंपाउंड वर्ड, कुछ कंपाउंड वर्ड हैं जिसे कि हम रोमन लिपि में जब लिखते हैं, देवनागरी लिपि से रोमन लिपि में जब भी लिखते हैं तो हमें कठिनाइयाँ महसूस होती है। तो इसी चीज़ को हम दूर करने के लिए आसानी से समझेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ संयुक्त वर्ड लेते हैं हम, जैसे क संयुक्त। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए क संयुक्त है, देखिए यहाँ पर क संयुक्त है। यहाँ इसका मतलब है कि क हलंत और क हलंत और अ, ये तीनों मिल के बना है। इसी चीज़ को जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, के ए, क्योंकि आपको मालूम है ए क्या होता है, स्वर होता है, ओ क्या है, स्वर है, ए से ओ होता है। और प्रत्येक वर्ण जो बना होता है, प्रत्येक वर्ण किससे बना होता है, और प्रत्येक वर्ण में अ स्वर की मात्राएं होती है। प्रत्येक वर्ण में अ स्वर की मात्रा होती है, अ स्वर का उच्चारण होता है। जैसे देखिए को, जैसे क को संयुक्त लिखते हैं। देखिए क को संयुक्त क्या लिखेंगे, के से क, के एच से ख और ए से अ। मतलब कि ये जो है ना पूर्ण, जब तक हम इसमें देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, क हलंत जोर अ, ठीक ना, तब जाके पूर्ण क बनता है, ठीक ना। जब तक इसमें अ नहीं जुटेगा तब तक ये भी स्वर है, यानी कि अधूरा है, ये भी व्यंजन नहीं है। समझ रहे कि नहीं, ये भी व्यंजन नहीं है। अब देखिए, किसी भी संयुक्त अक्षर को लिखते हैं तो हम इसको तोड़ कर लिखेंगे। जैसे देखिए अक्षो लिखते हैं, जैसे अक्षो हो गया, देखिए आपको दिखाते हैं, अक्षो हो गया संयुक्त वर्ण हमारा क्या है, अक्षो। ये अक्षो भी हमारा क्या है, संयुक्त वर्ण है। तो अक्षो में दो चीज़ जुटा है, क्या, को हलंत जोर मूर्धन्य, ठीक ना। क्या जुटा है, को हलंत जोर मूर्धन्य। तो मूर्धन्य जुटा हुआ है, यहाँ पर देखिए मूर्धन्य सो। इसमें भी देखिए प्लस क्या है, फिर अ जुटा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। देखिए को और सो से अक्षो बनता है, लेकिन जब इसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो अंग्रेजी में जब भी लिखेंगे, इसी लिपि को जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के से को प्लस एस एस से सो प्लस ए से ओ, ठीक ना। तो क्या होगा, के एस एच ए से अक्ष हो, क्या हो जाएगा, ये अक्ष हो। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऐसे ही कुछ वर्ण होते हैं, जैसे संयुक्त वर्ण त्रो ले लीजिए, त्रो ले लीजिए। त्रो में क्या होता है, तो हलंत जोर रो। ये वर्णों के विन्यास, जब हिंदी व्याकरण में आप जब वर्णों के विन्यास पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आई होगी। वही चीज़ का चर्चा यहाँ करेंगे, जिससे कि आपको देवनागरी लिपि से रोमन लिपि में लिखने में बड़ी आसानी होगी। हम पहले हम ना अंग्रेजी सीखने से पहले मैसेज टाइप लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, मैसेज टाइप लिखना सीखेंगे। जैसे तो हलंत जोर रो, ठीक ना, हलंत। तो देखिए रो हलंत जोर ओ, समझ रहे कि नहीं। ओ पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर मात्रा जो बना होता है ना, ओ से मिलकर बना होता है। ओ के बगैर हर वर्ण जो है क्या, अधूरा है, कोई भी वर्ण अधूरा है। जिसे में दिखाते हैं आपको, को हलंत जोर ओ बराबर होता है पूर्ण को, ठीक है। फिर खो हलंत जोर ओ बराबर होता है पूर्ण खो, समझ रहे कि नहीं। फिर गो हलंत जोर ओ बराबर होता है गो, समझ रहे। ये उच्चारण है। तो इसी प्रकार हम इसको, इसी के सहायता से हम अंग्रेजी में इसका अनुवाद करते हैं कि के से को प्लस ए से ओ बराबर क्या होता है, के ए से को होता है, के ए से को, फिर के एच से खो, ए से ओ, ठीक ना। फिर क्या हो जाता है, के एच ए। अब देखिए, अब कहेंगे कई जगह ऐसा होता है कि हम अंग्रेजी में वर्णों को ना लिखते नहीं हैं। जैसे देखिए, कभी कभी हम जो स्वर का मात्रा छुपा लेते हैं, ये स्वर जो है छुप जाता है, उच्चारण होता है। जैसे कि क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क ख ग घ, ये क्या है, उसमें अ का उच्चारण आता है। तो यहाँ पर इसके लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत, समझ गए ना। चलिए देखिए, इसी वर्ड को देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, टी से तो, फिर आर से रो, ए से ओ। तो त्र कैसे हो गया, टी आर ए इक्वल टू त्र बराबर क्या हो जाएगा, त्र। समझ गए ना। किसी भी संयुक्त वर्ण को बनाने के लिए, अब देखिए कोई उदाहरण, किसी भी संयुक्त वर्ण बनाने के लिए ये आपको बहुत
अच्छा काम करेगा, समझे कि नहीं। इसको बढ़िया से देख लीजिए, अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। दूसरी बात कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि उज्ज्वल लिखते हैं। आपको एक एग्जाम्पल का शब्द बनाते हैं, जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक ना। तो उज्ज्वल को लिखते हैं तो हम इसका ना पहले विन्यास कर लेते हैं। किसी से क्या करेंगे, पहले विन्यास कर लेते हैं। शब्दों का विन्यास करने से शब्दों का निर्माण जो है ना, हमें शब्दों के निर्माण करने में बड़ा आसानी होता है। जैसे देखिए क्या है उ, फिर क्या है जो हलंत, फिर क्या है जो हलंत, क्योंकि देखिए आधा आधा जो है, अधूरा जो है, पूर्ण नहीं है, इसलिए हम इस पर यहाँ लिखे। फिर क्या है वो है। अब इसको भी तोड़ेंगे तो क्या लगेगा, ओ लगेगा, क्योंकि पूर्ण वो तभी बनेगा जब इसमें ओ जुटेगा। फिर क्या है लो है, क्या है लो है ना जी। फिर क्या है ए ओ है, ठीक ना। तो लास्ट वाला जो भी होता है, लास्ट वाला ए को हम अक्सर नहीं लिखते हैं, ये रूल है, ठीक है। जैसे देखिए यू से ऊ प्लस जे से जो प्लस जे से जो प्लस भी से वो प्लस ए से ओ, फिर क्या हो गया एल से लो, फिर ए से ओ प्लस क्या होता है ए से ओ। लास्ट वाले को हम नहीं लिखते हैं, अक्सर नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा उज्ज्वल, यू डबल जे भी ए एल, उज्ज्वल। देखिए उज्ज्वल हो गया ना, उज्ज्वल। क्लियर है क्या, क्लियर है ना। उसी प्रकार देखिए रत्न लिखते हैं, जैसे हम रत्न लिखते हैं, रत्न, रत्न। यहाँ पर देखिए आधा तो है और आधा पूर्ण नो है और आधा तो है। इसी शब्द को जब हम इसको रत्न, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जैसे कि रो हो गया, और फिर क्या होगा रो हलंत, जोड़ क्या होगा ओ होगा जी। फिर क्या हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा, क्योंकि आधा तो है, इसमें ओ का मात्रा नहीं लगा इसलिए हम नहीं लगाएंगे। फिर क्या है प्लस है नो, क्या है नो, तो क्या हो जाएगा फिर नो हलंत जोड़ ओ हो गया। जब भी संयुक्त अक्षर का मात्रा अंतिम में रहेगा, जब सब संयुक्त अक्षर का मात्रा अंतिम में रहेगा उसमें ए लगता है। अगर संयुक्त अक्षर का मात्रा अंतिम में ना रहेगा तो उसमें ए नहीं लगेगा। क्लियर हुआ। जैसे देखिए अब देखिए यहाँ पर हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे रत्ना, क्या लिखेंगे रत्ना, ना कि रत्न लिखेंगे। जैसे देखिए आर से रो हो गया प्लस ए से ओ हो गया प्लस टी से टो हो गया प्लस एन से नो हो गया ए से ओ हो गया। तो इसको सीधा लिख दीजिए आर ए टी एन ए, रत्ना। क्या हो गया ये रत्ना, समझेंगे नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है ना जी, रत्ना। इसी प्रकार से बहुत सारा वर्ड का निर्माण करेंगे। आपको जो है ना इसको सीखने के लिए आपको पहले मैसेज टाइप लिखने सीखना होगा। जैसे कि कुछ वर्ड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, बताएंगे। तो देखिए कुछ मिटा दें, एक मिनट। आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कुछ, जैसे कि वाक्य को कैसे लिखेंगे। जैसे कोई कहानी हो गया, मैसेज चैटिंग जैसे करते हैं ना जी, जिस प्रकार हम चैटिंग करते हैं उसी प्रकार हम चैटिंग करते हैं। इसी शब्दों को रोमन लिपि में चैटिंग करते हैं। हिंदी के ही वर्ड को देवनागरी, रोमन लिपि होता है लेकिन भाषा क्या होता है देवनागरी होता है। तो अभी हम आपके जब ग्रामर स्टार्ट करेंगे ना पढ़ाना, तो उसमें आपको हम बताएंगे, प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन पार्ट जब क्लियर हो जाएगा तब आपको हम बताएंगे कि भाषा क्या होती है, ठीक ना। भाषा के बारे में भी पढ़ेंगे और उसमें क्या पढ़ेंगे बोली और भाषा में क्या अंतर होता है, ये चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। कोई दिक्कत। तो पहले हम जान लेते हैं कि मैसेज टाइप में कैसे लिखना है। जैसे कि मैं आम खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। देखिए इसमें प्रत्येक वर्णों को, इसी को हम जस्ट रोमन लिपि में लिखेंगे, ना कि अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद नहीं कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं रोमन लिपि में लिख रहे हैं। जैसे देखिए मैं क्या हो जाएगा, एम से हो गया मो, ठीक है, ए आई से आयकार, ए आई से ऐकार, एन से अनुस्वार, मैं हो गया आम, तो डबल ए से आ होता है, एम से मो, मैं आम खा रहा हूँ, के एच ए खा रहा हूँ, आर ए एच ए रहा, एच यू एन हूँ, एन से अनुस्वार, यू से हर्ष उकर, और एन से चंद्र बिंदु।
एन से चंद्र बिंदु भी होता है, HUAN भी दे सकते हैं, एन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो है ना इसको इस तरीक़ा से लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। आप लोग का ये टास्क रहा कि आप जब तक इसको अगर अंग्रेजी अच्छी तरीक़ा से सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा, ना कि डायरेक्ट ग्रामर से। ग्रामर में आप प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाएंगे तो आप इस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, समझे कि नहीं। संयुक्त वर्णों के बाद यही सब कुछ कठिन वर्ड होता है, जैसे कि बहुत सारा होता है सुंदरता, सुरेंद्रा, सुंदरता, जैसे कुछ वर्ड दे रहे हैं आपको, उसको लिखना है आपको, जैसे सुंदरता। कॉपी देखिए, जब पढ़ रहे हो ना, हमारे साथ ऑनलाइन जब पढ़ रहे हो तो आप कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, ताकि आपको हम जो भी चीज़ दे बनाने के लिए आपको उसको बनाना है तुरंत। जैसे देखिए सुंदरता, सुंदरता है ना जी, तो इसको ना ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखे क्या नहीं लिखे, तो आपको जो है ना क्या कर लेना है, विन्यास कर लेना है, शब्दों में क्या कर लेना है, विन्यास कर लेना है। जैसे देखिए एस से क्या है, स्व है, स्व हलंत है, फिर क्या है, ह्रस्वकार है, फिर क्या है, प्लस अनुस्वार है, अनुस्वार है, फिर क्या है, फिर है आपका प्लस है क्या, द है, हलंत है, फिर क्या है, अ है, फिर क्या है, रॉ है, फिर क्या है, प्लस रॉ हलंत जोर ओ प्लस क्या हो, फिर क्या है, तो है, तो हलंत जोर ओ आ है, क्योंकि आकर की मात्रा लगा है। आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि ऐसा क्यों होता है। हलंत में कोई भी जब मात्रा जुड़ता है तो हलंत हट जाता है और वो मात्रा जाके चिपक जाता है उसमें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एस, एस से देखिए कि एस से सो हो गया, प्लस क्या हो गया, यू से ह्रस्वकार हो गया, एन से, अब देखिए एन से अनुस्वार होता है, प्लस एन दे दीजिए, सुन दर, डी से फिर क्या हो गया, डी ए, सुंदर, डी ए, आर से रो, आर ए टी ए, सुंदरता, आर ए टी ए, सुंदरता। ये हो गया आपका। डबल ए भी लगा सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा कोई गलत नहीं कह सकता, ठीक ना। बीच में प्लस दे दीजिए, बाद में हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया ये, देखिए SUNDARTA। इस तरीक़ा से आपको बनाने में बड़ा आसानी होगा और आप जो है ना गलती करने की संभावना आपको नहीं रहेगी इसमें, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम चर्चा करेंगे दूसरे चीज़ की, ठीक है। जैसे में हम अब सीखेंगे कि ए का उच्चारण जब वर्ड में कभी कभी अ होता है, ठीक ना। जैसे कि हम एप्पल पढ़ते हैं, एप्पल में क्या होता है, ए होता है, फिर कभी पढ़ते हैं एबॉर्ड, एबॉर्ड, एब्यूज़, तो इसमें अ का उच्चारण होता है। अब्यूज होता है तो इसका उच्चारण भी हम कई प्रकार का होता है, अभी आपको पिछले वीडियो में भी बताए होंगे कि ए से ओ होता है, ए का बहुत सारा उच्चारण होता है। तो इसको समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर दिक्कत है, हो भी जाता है, तो आपको मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर है स्क्रीन पर, ठीक है। तो वहाँ पर देखकर आप हमको कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जो परेशानी नहीं आया तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आपको हम हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। आपको मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। सीखना चाहते हैं शिद्दत से तो, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, एक जंगल में एक राजा था, खरगोश, एक जंगल में एक खरगोश रहता था और वह बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। अब देखिए इसी चीज़ को हम सेम, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अब हम इसको किस लिपि में लिखेंगे, रोमन लिपि में लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। किस लिपि में लिखेंगे, रोमन लिपि में लिखेंगे। जैसे देखिए एक नागरिक, तो सिंपल भाषा में जो आप जानते हैं उसी में इस्तेमाल करना है। एक जंगल, तो क्या है, JAN, जी से गो होता है, क्या करेंगे, GAL, एक जंगल। में आ गया, M से मो, ई से एकार, में, एन से अनुस्वार। जंगल में एक राजा रहता था, एक खरगोश, तो एक खरगोश, KHARGOSH, खरगोश रहता था, RAHTA, रहता था, ठीक है। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। फिर उन्होंने, वह बहुत भूखा था, क्या लिखेंगे, वह, तो वह क्या हो जाएगा,
VAH, भी लगा सकते हैं और W भी लगा सकते हैं। वह बहुत भूखा था, BAHUT, बहुत भूखा था, BHUKHA, भूखा था। ठीक, वह बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, तो USNE, उसने कई, KEE भी दे सकते हैं हम, EE दे सकते हैं। उसने कई, KEI भी दे सकते हैं, कई दिनों से खाना नहीं खाया था। अब देखिए कई दो तरीके से लिखते हैं। देखिए एक होता है ये कई दिनों से नहीं खाना खाया था, और ये होता है एक कई। तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा लिखते हैं KAI, कई दिनों से, दिनों से। अब देखिए दिनों मत पढ़िएगा, यहाँ पर DINO अनुस्वार है, एक नौ के उच्चारण के लिए है और एक अनुस्वार के उच्चारण के लिए है। कई दिनों से खाना नहीं खाया था, कई दिनों से, SE से खाना नहीं खाया था, KHANA, खाना नहीं, NAHI, नहीं खाया था, KHAYA, खाया था, THA, था। तो इसी प्रकार हम ये आपको एग्जाम्पल दिए, क्या दिए, एग्जाम्पल दिए कि आपको आखिरकार लिखना कैसा है। तो अब एक बात समझ लीजिए कि आप जब स्टोरी को लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है ना ये बहुत अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। और जिसको जीरो लेवल से नहीं आता है, जिसको जीरो से नहीं आता है, वो जीरो से स्टार्टिंग किया हूँ मैं। ये आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए जीरो, सिर्फ साफ शून्य से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो हम शून्य से चलेंगे और उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल का ग्रामर भी सीखेंगे, फिर हम क्लास वाइज का जो बुक होता है उसे भी क्लियर कराएंगे, आपको पढ़ने लिखने सब कुछ सिखाएंगे। सिर्फ आप बने रहिए हमारे साथ, और मेरे साथ जब भी पढ़िए ना तो आप जो है ना इसको कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, ताकि हम जो भी लिखाएं पढ़ाएं आप उसको उतार सकें। ठीक है, कोई दिक्कत, आप ऐसा फील मत कीजिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा फील कीजिए कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट आपको पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, इंग्लिश में या मैथ में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप जो है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6351686094। कमेंट सेक्शन में भी हम दे देंगे और स्क्रीन पर भी हम दे देंगे ये नंबर। आपको जो है ना मात्र मैसेज करना है और उस मैसेज का जवाब हम तुरंत देंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना।